आवाज के चलते कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। आज बॉलीवुड में श्रेया सुरों की रानी हैं, जिनके सभी गानों को लोग पसंद करते हैं। इन्होंने न सिर्फ रोमांटिक गाने गाए बल्कि आइटम सॉन्ग्स में भी अपनी आवाज देकर सबको चौंका दिया। श्रेया ने हिंदी गानों के अलावा बंगाली, मराठी, पंजाबी और मलयालम भाषा में भी गाने गाए हैं। महज 16 साल की उम्र में ही नेशनल अवार्ड जीतने वाली श्रेया की लाइफ की क्या है असली सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए बात करते हैं शुरू से। 12 मार्च 1984 को श्रेया का जन्म बंगाली हिंदू फैमिली में मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में हुआ था। लेकिन इनकी परवरिश राजस्थान के रावत भाटा में हुई थी, जो कोटा के पास है। इनके पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में काम किया करते थे। इनकी माता शर्मिष्ठा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कि बहुत अच्छी सिंगर हैं। अब चलिए बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। श्रेया ने अपनी स्कूल की शुरुआत रावत भाटा के एटॉमिक सेंट्रल स्कूल से की थी, जहां वे सिर्फ 8th क्लास तक ही पढ़ी। इसके बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गई और आगे की पढ़ाई मुंबई से ही शुरू की। श्रेया ने साइंस की पढ़ाई के लिए एटॉमिक एनर्जी जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने इसे बीच में ही छोड़ SIES कॉलेज में एडमिशन लिया और आर्ट्स की पढ़ाई करने लगी। श्रेया ने बचपन से ही अपनी माँ को गाते और हारमोनियम बजाते सुना था, इसीलिए 4 साल की उम्र से ही श्रेया ने संगीत की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। श्रेया अपना पहला गुरु अपनी माँ को ही मानती हैं। 6 साल की उम्र में इनकी माँ ने इनकी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। श्रेया ने इसकी शिक्षा पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय कल्याण जी भाई एंड स्वर्गीय मुक्ता बेदेजी से 18 महीनों तक ली थी। श्रेया ने पहली स्टेज परफॉर्मेंस 6 साल की उम्र में एक क्लब के फंक्शन के दौरान दी थी। साल 1995 में श्रेया ने दिल्ली में संगम काला ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया लाइट वोकल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसमें ये विजय रही। पिता का ट्रांसफर होने के कारण श्रेया की फैमिली मुंबई आकर रहने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ श्रेया सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। इसमें श्रेया की हेल्प उनकी माँ करती थी। श्रेया ज्यादातर रियाज बंगाली गानों पर करती थीं। साल 2000 में श्रेया ने जीटीवी के प्रसिद्ध म्यूजिक कार्यक्रम सारेगामापा चाइल्ड स्पेशल में हिस्सा लिया, जिसे उस समय द ग्रेट सिंगर सोनू निगम होस्ट किया करते थे। श्रेया ने अपनी आवाज से सबको अपना दीवाना बना लिया और वे इस शो में विजय रहीं। श्रेया ने सबसे पहले साल 1998 में एक बंगाली एल्बम की रिकॉर्डिंग की थी। इसके साथ ही इन्होंने कई धार्मिक गाने भी गाए थे। श्रेया घोषाल की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें बॉलीवुड के महान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली द्वारा अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया गया। श्रेया उस समय सारेगामापा में प्रतियोगी थी। संजय लीला भंसाली की मां इस शो को बहुत देखा करती थी। एक बार जब श्रेया परफॉर्म कर रही थी तब उन्होंने संजय को फोन किया और श्रेया को देखने के लिए बोला। श्रेया की परफॉर्मेंस देखकर संजय ने तुरंत मन बना लिया कि वे अपनी अगली मूवी देवदास में पारो की वॉइस के लिए श्रेया को ही मौका देंगे। श्रेया ने इस मूवी में 5 सॉन्ग गाए थे। उन्होंने मूवी की मुख्य किरदार पारो के रूप में ऐश्वर्या राय को आवाज दी। श्रेया ने पहला गाना वेरी पिया रिकॉर्ड किया था। उस समय इनकी उम्र 16 साल थी। इस सॉन्ग को उन्होंने सिंगर उदित नारायण के साथ गाया था। इस गाने के लिए श्रेया को नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही इस फिल्म के गानों के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद श्रेया मूवी जिस्म के लिए जादू है नशा है एंड चलो तुमको लेकर गाना गाया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे श्रेया के पास काम की लाइन लग गई। इन्हें धार्मिक, रीजनल और बॉलीवुड के अनेकों ऑफर आने लगे। श्रेया ने इसके बाद अनु मलिक, हिमेश रेशमिया, नदीम श्रवण, शंकर एहसान, लॉय प्रीतम, AR रहमान जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। साल 2005 में श्रेया ने फिल्म पहेली के लिए धीरे चलना गाना गाया। इसके लिए उन्हें एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने रोग, जहर, परिणीता, विवाह, क्रिस जैसी कई मूवीज में अपनी आवाज दी। अब वो समय था जब श्रेया घोषाल को क्लास, स्टाइल एंड क्वालिटी के लिए बॉलीवुड
बॉलीवुड की महान प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के बराबर में देखा जाने लगा। साल 2007 में श्रेया ने खोया खोया चांद मूवी के लिए ठुमरी गाना गाया, जिसे सबने बहुत पसंद किया। इस साल इन्होंने लागा चुनरी में दाग, ओम शांति ओम, भूल भुलैया और जब वी मेट जैसी कई मूवीज में गाना गाए। जब वी मेट मूवी में उनका गाना ये इश्क हाय के लिए श्रेया को एक बार फिर से नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रेया ने इन बढ़ते सालों में अपने पैर पूरी तरह से बॉलीवुड में जमा लिए हैं। हर साल श्रेया द्वारा गाया एक गाना तो नॉमिनेट होता ही है। श्रेया हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज के सॉन्ग्स में भी अपनी आवाज देती हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ के बारे में। श्रेया ने 5 फरवरी 2015 को एक प्राइवेट सेरेमनी में बंगाली तरीके से अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य से शादी कर ली। अपनी शादी के 6 साल पूरे होने के बाद श्रेया ने अपने पहले बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने देवयान मुखोपाध्याय रखा है। श्रेया देश दुनिया के कई हिस्सों में लाइव कंसर्ट करती रहती हैं। श्रेया टीवी पर बतौर जज सबसे पहले 2007 में स्टार वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में दिखाई दी थीं, जिसमें उनके साथ कुणाल गांजेवाला एंड प्रीतम थे। इसके बाद एक्स फैक्टर इंडिया में संजय लीला बंसाली एंड सोनू निगम के साथ श्रेया जज बनी। म्यूजिक का महामुकाबला शो में श्रेया कैप्टन जज थीं, जिसमें उनके साथ शंकर, मिक्का, हिमेश और मोहित चौहान थे। साल 2013 में श्रेया इंडियन आइडल जूनियर के पहले सीजन में भी जज रह चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी श्रेया घोषाल की।